नमस्कार, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। शुरू हुआ है खर मास। पूरे एक माह इन कामों को करने की है मनाही। बिल्कुल भी न करें ये काम। चलिए जानते हैं, जानें क्या करें और क्या नहीं। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता कौन है? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खर मास प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए तो साल में 2 बार खर मास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तब खरमास लगता है। किंवदंती के अनुसार खरमास महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए कथा कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सूर्य अपने साथ घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। उनके जो 7 घोड़े हैं उस सवारी पर बैठकर धरती की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कभी नहीं रुकता है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के 7 घोड़े जो हैं थक जाते हैं। इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को विश्राम एवं जल पीने के लिए रथ की भागदौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ की गति में परिवर्तन आ जाता है। किंवदंती के अनुसार गधे यानी खर अपनी मंद गति से खरमास के समय रथ को संचालित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य का तेज क्षीण होकर धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 अश्व पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का जो है तेजमय प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि खर मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह जानना बेहद जरूरी है। खर मास की शुरुआत पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष कृष्ण की जो पक्ष की जो शुरुआत है 16 दिसंबर से हो चुकी है। इस दिन सुबह 7:04 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और 14 जनवरी 2025 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे। इसलिए 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक का समय खर मास का होगा। खर मास में नहीं करना चाहिए ये काम। पहला, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खर मास में आत्मा, ऊर्जा और शक्ति के कारक सूर्य की स्थिति कमजोर होने से इनके शुभ प्रभावों में भी कमी आ जाती है। इसके कारण इस दौरान किए गए कार्यों में स्थायित्व की कमी हो जाती है। इसी कारण खर मास में विवाह, गृह प्रवेश एवं नए व्यापार या किसी प्रकार की भी नई शुरुआत पर रोक रहती है, क्योंकि खर मास में इन कार्यों की सफलता की संभावना कम होती है। दूसरा नंबर क्या है, चलिए जानते हैं। खर मास में हवन, विवाह और जो है विवाह चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञोपवीत, विवाह, अन्य कर्मकांड आदि तक का निषेध रहता है। खर मास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्य देवता की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य आपका मजबूत होगा। सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों को चुनौतियां बढ़ जाती हैं, विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी है। उसका जीवन बहुत कष्टमय के साथ बीतता है। सर्द दिनों में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्न का दान आपको जरूर करना चाहिए। खर मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत अधिक लाभ होता है और ग्रहों की जो स्थिति है वह भी आपकी अच्छी रहती है। खर मास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का आप भोग अवश्य लगाएं। उनकी विधिवत पूजा आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु जो हैं आपके मजबूत होते हैं। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। जी हाँ,
खास तौर पर खर मास में जब शुभ कार्य करने की मनाही होती है, इस समय जब शुभ कार्य जो भी है वो नहीं करे जाते हैं, तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में आपके सुख समृद्धि आती है। नंबर 7, खर मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खर मास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान को स्मरण रखना चाहिए। और इसके अलावा शाम के समय घर में मंदिर में दीपक भी आपको जरूर जलाना चाहिए। खर मास में आप कोई भी नया कार्य बिजनेस की शुरुआत न करें, कोई भी नई डील बिल्कुल भी न करें। साथ ही ये पूरा महीना निवेश करने के लिए भी बहुत उचित नहीं माना जाता है। आपको फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। नई जमीन, घर, वाहन, सोना, चांदी, रत्न, वस्त्र आदि खरीदने से आपको बचना चाहिए। सगाई, शादी, ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदना, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनना जैसे कार्यों से भी आपको जरूर बचना चाहिए। जो भी लोग इस नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी शुरू हो सकती है। दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप 1 महीना रुककर ही विवाह करें। थोड़ा सा टाइम रुक जाइए। कुछ लोग खर मास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा करते हैं, इससे भी आपको बचना चाहिए। विदाई खर मास लगने से पहले कर लें या फिर समाप्त होने के बाद ही करें। कभी भी किसी देवी देवता का अपमान अनादर न करें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी भिखारी को दरवाजे से बुरा भला बोलकर न भगा दें। आप अगर भगवान हैं, आप पूजा पाठ भी करते हैं ईश्वर की, लेकिन कभी कोई बुरा समय आता है तो ईश्वर को ही आप बोलने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, यह सब कुछ अशुभ होता है। मान्यता है कि इन दिनों तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा खर मास में बिल्कुल भी उसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? जो अक्षय पुण्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप खर मास के महीने में मंत्रों का जाप करें। आपको ये जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ आदि करते रहें। यह सभी शुभ कार्य करने से आपको लाभ होता है। आप हर दिन क्या कर सकते हैं? सूर्य देवता की पूजा उपासना जरूर करें, उन्हें जल से अर्घ्य दें, सूर्यों का मंत्रों का जाप करें। और क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी की भी आपको पूजा करनी चाहिए। आपकी जितनी भी परेशानियाँ, कष्ट हैं, दुख दर्द, वो कम हो सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति होती है। क्या करना चाहिए? चूँकि इस समय बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव कम हो जाता है, ऐसे में आपको इनकी भी पूजा करें, मंत्रों को जपें, इससे आपके सभी कार्य सफल होते जाएंगे। क्या करना चाहिए? तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और दिन और शाम में आपको दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। घर में आपकी सुख शांति हमेशा बनी रहती है। बिस्तर पर सोने की बजाय फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए अगर हो सके तो। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, पूरे महीने प्लेट की बजाय पत्तल में भोजन करने को शुभ माना जाता है, जो कि आजकल शायद मुमकिन नहीं हो पाता। खर मास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में यदि आप इस अवधि में गरीब व जरूरतमंदों लोगों को अनाज दे, जैसे गेहूँ, चावल आदि का दान करते हैं, तो इससे आपको जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी के साथ आप खर मास में गर्म कपड़े और कंबल आदि का दान भी कर सकते हैं। खर मास में सूर्य देव की जो कृपा प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? लाल कपड़े, गुड़, मूंगफली, काले चने आदि का आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से जो है साधक की कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर आपकी कमज़ोर है तो वह मजबूत होगी, जिससे आपके लिए धन वैभव में आपके वृद्धि होगी और वृद्धि बनने के साथ साथ ग्रह शुभ योग आपके देने लगेंगे। खर मास को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए खास माना जाता है। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक माना जाता है। ऐसे में यदि आप भी बृहस्पति देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको खर मास में पीले रंग की जितनी भी चीज़ें हैं, वह कोई भी हो सकती है, लेकिन रंग उसका पीला होना चाहिए, उन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। खर मास की अवधि में पीतल या फिर स्टील के बर्तनों का दान करना भी अति शुभ माना जाता है। इससे क्या होता है? आपके जो पारिवारिक कलह है उसकी स्थिति से आपको छुटकारा मिलता है, परिवार में सौहार्द बढ़ता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ अगर आपके किसी भी कार्य में बाधा आ रही है तो ऐसे में केसर का दान आप कर सकते हैं यदि संभव हो तो।
खर मास के दौरान पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खर मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। खर मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फलों की आपको प्राप्ति होती है। इसके अलावा खर मास में सूर्य देवता की उपासना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब सूर्यदेव पृथ्वी पर जीवन के जो हैं दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन तो संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका तेज क्या होता है, वह थोड़ा सा कम हो जाता है। सूर्य का तेज जो होना मांगलिक करने के लिए, जो मांगलिक कार्य हैं अगर तेज कम हो जाता है तो ऐसे समय मांगलिक कार्य जो है करना उत्तम नहीं माना जाता है। इसलिए उस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए खर मास लगने पर सूर्य का तेज कम होने से सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान ही माना जाता है और जो है विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी है अंत तक आप अगर हमारे साथ बने रहे हैं तो आपका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह आप आने वाली और भी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। किस विषय पर आपको और कौन सी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आगे ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपके सपरिवार पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा यूं ही बनी रहे। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम।